आज सभी परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसके स्वभाव को जानने के इच्छुक हैं, फिर भी किसी को इसका कारण नहीं पता कि वे जो करना चाहते हैं उसे कर क्यों नहीं पाते। वे नहीं जानते कि क्यों उनका मन हमेशा उनके साथ विश्वासघात करता है और वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप वे फिर से भयंकर हताशा से घिर जाते हैं। इसके बावजूद वे श्रद्धापूर्ण भय से युक्त भी रहते हैं। इन परस्पर विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ वे केवल रैक में अपना मुंह लटकाकर स्वयं से निरंतर बस यह पूछ सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने मुझे प्रबुद्ध न किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने मुझे चुपके से त्याग दिया हो। शायद बाकी सभी ठीक हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़कर सभी को प्रबुद्ध कर दिया है। मैं जब भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूं तो परेशान क्यों हो जाता हूं, मैं कभी भी कुछ समझ क्यों नहीं पाता। हालांकि लोगों के मन में ऐसे विचार होते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का साहस कोई नहीं करता। वे बस अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहते हैं। वास्तव में परमेश्वर के अलावा अन्य कोई उसके वचनों को या उसकी सच्ची इच्छा को समझने में समर्थ नहीं है। फिर भी परमेश्वर हमेशा कहता है कि लोग उसकी इच्छा को समझे। क्या यह किसी को उस काम के लिए बाध्य करना नहीं है जो उसकी क्षमता से परे हो? क्या परमेश्वर मनुष्य की असफलताओं से अनजान है? यह परमेश्वर के कार्य का एक ऐसा मोड़ है जिसे लोग समझ नहीं पाते और इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मनुष्य प्रकाश के बीच जीता है, फिर भी वह प्रकाश की बहुमूल्यता से अनभिज्ञ है। वह प्रकाश के सार तथा उसके स्रोत से और इस बात से भी अनजान है कि यह प्रकाश किसका है। परमेश्वर के वचन मनुष्य से जो कहते हैं और जो उससे चाहते हैं उसके अनुसार कोई भी जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि मनुष्य की देह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि परमेश्वर के वचनों को स्वीकार कर रहा हो। इसलिए परमेश्वर के वचनों का पालन करने में सक्षम होना, परमेश्वर के वचनों को संजोकर रखना और उनकी लालसा करना और परमेश्वर के उन वचनों को अपने हालात पर लागू करना जो मनुष्य की स्थिति की ओर इशारा करते हैं और परिणामस्वरूप स्वयं को जान लेना, यही सर्वोच्च मानक है। अंततः जब राज्य साकार रूप ले लेगा तो शरीर में रहने वाला इंसान तब भी परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाएगा और तब भी उसे परमेश्वर के व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। लेकिन लोग शैतान के हस्तक्षेप के बिना रहेंगे और एक सामान्य इंसानी जीवन जिएंगे। यही शैतान को पराजित करने का परमेश्वर का उद्देश्य है और परमेश्वर यह कार्य मुख्यतः अपने द्वारा सृजित इंसान के मूल सार को बहाल करने के लिए करता है। परमेश्वर के मन में देह के ये अर्थ हैं: परमेश्वर के सार को जानने की असमर्थता, आध्यात्मिक क्षेत्र के मामलों को देखने की असमर्थता, और इसके अलावा शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने लेकिन परमेश्वर के आत्मा द्वारा निर्देशित होने का सामर्थ्य। यह परमेश्वर द्वारा सृजित देह का सार है। स्वाभाविक रूप से यह उस अराजकता से बचने के लिए भी है जो मानव जाति के जीवन में व्यवस्था के अभाव में पैदा होगी। परमेश्वर जितना अधिक बोलता है और जितने मर्मभेदी तरीके से बोलता है, लोग उतना ही अधिक समझते हैं। लोग अनजाने में बदल जाते हैं और अनजाने में ही प्रकाश में जीते हैं, और इस प्रकार प्रकाश के कारण वे पनप रहे हैं और उन्होंने अंधकार को छोड़ दिया है। यह राज्य का सुंदर दृश्य है और प्रकाश में रहना मृत्यु से विदा लेना है, जिस बारे में अक्सर बोला गया है। जब पृथ्वी पर सीनियों का देश साकार होगा, जब राज्य साकार होगा, तो पृथ्वी पर और युद्ध नहीं होंगे। फिर कभी सूखा, महामारी और भूकंप नहीं आएंगे। लोग हथियारों का उत्पादन बंद कर देंगे। सभी शांति और स्थिरता में रहेंगे। लोगों के बीच सामान्य व्यवहार होंगे और देशों के बीच भी सामान्य व्यवहार होंगे। फिर भी वर्तमान की इससे कोई तुलना नहीं है। स्वर्ग के नीचे सब कुछ अराजक है और हर देश में धीरे धीरे तख्तापलट की शुरुआत हो रही है। परमेश्वर के कथनों की वजह से लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं और आंतरिक रूप से हर देश धीरे धीरे टूट रहा है। रेत के महल की तरह बेबीलोन की स्थिर नींव हिलनी शुरू हो गई है, और जैसे ही परमेश्वर की इच्छा में बदलाव होता है, दुनिया में अनजाने में भारी बदलाव होने लगते हैं और किसी भी समय हर तरह के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं जो दिखाता है कि दुनिया के अंत का दिन आ गया है। यह परमेश्वर की योजना है। वो इन्हीं कदमों के जरिए कार्य करता है और निश्चित रूप से हर देश टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। पुराने सदोम का दूसरी बार सर्वनाश होगा और इस प्रकार परमेश्वर कहता है, संसार का पतन हो रहा है। बेबीलोन गतिहीनता की स्थिति में है। स्वयं परमेश्वर के अलावा और कोई इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। आखिरकार लोगों की जागरूकता की एक सीमा है। उदाहरण के लिए, आंतरिक मामलों के मंत्रियों को पता हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियां अस्थिर और अराजक हैं, लेकिन वे उनका समाधान करने में असमर्थ हैं। वे केवल धारा के संग बह सकते हैं, अपने हृदय में उस दिन की आस लगाए हुए जब वे अपने मस्तक उन्नत रख सकेंगे, जब सूर्य एक बार फिर से पूर्व में उगेगा, देश भर में चमकेगा और इस दुखद स्थिति को पलट देगा।
लेकिन उन्हें पता नहीं कि जब सूर्य दूसरी बार उगता है तो उसका उदय पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से नहीं होता, यह एक पुनरुत्थान होता है, एक संपूर्ण परिवर्तन। पूरे ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर की योजना ऐसी ही है। वह एक नई दुनिया को अस्तित्व में लाएगा, लेकिन सबसे पहले वह इंसान का नवीनीकरण करेगा। आज लोगों को परमेश्वर के वचनों में लाना ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि केवल उन्हें हैसियत के आशीषों को प्राप्त करने देना। इसके अलावा, जैसा कि परमेश्वर कहता है, राज्य में मैं राजा हूं, किंतु मेरे साथ अपने राजा के रूप में व्यवहार करने के बजाय मनुष्य मेरे साथ ऐसे उद्धारकर्ता के रूप में व्यवहार करता है जो स्वर्ग से उतरा है। फलस्वरूप वह लालसा करता है कि मैं उससे भीख दूं और वह मुझसे जुड़े ज्ञान की तलाश नहीं करता। हर इंसान की असली स्थिति ऐसी ही है। आज जो महत्वपूर्ण है वह है मनुष्य के तृप्त न होने वाले लालच को पूरी तरह से दूर करना, ताकि बिना कुछ मांगे लोग परमेश्वर को जाने। कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर कहता है, बहुत से लोगों ने मुझसे भिखारियों की तरह याचना की है। बहुत से लोगों ने मेरे सामने अपने थैलों को खोला है और जीवित रहने के लिए मुझसे भोजन की याचना की है। इस तरह की स्थितियां लोगों का लालच दिखाती हैं और ये दर्शाती हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते बल्कि उससे मांग करते हैं या अपनी पसंद की चीजें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लोगों की प्रकृति किसी भूखे भेड़िए जैसी होती है, वे सब चालाक और लालची होते हैं और इसलिए परमेश्वर बार बार उनसे अपेक्षाएं रखता है, उन्हें लालच छोड़कर ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बाध्य करता है। दरअसल आज तक भी लोगों ने परमेश्वर को पूरी तरह से अपना हृदय नहीं सौंपा है। वे दो नावों की सवारी करते हैं, कभी खुद पर निर्भर होते हैं, कभी परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, लेकिन परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। जब परमेश्वर का कार्य एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाएगा तो सभी लोग सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जिएंगे और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार परमेश्वर की अपेक्षाएं ऊंची नहीं हैं।